सिस्टम से रिलेटेड एक और डिजीज़ है जिसको डिस्कस करेंगे, यानी रीनल ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस करेंगे। लंग्स की अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो अदर देन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अदर साइट्स भी है, जैसे बोन है, या इसके अलावा हम वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ऐसे ही जो अदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसमें एक स्ट्रक्चर इंटेस्टीन का भी है, और इसी तरह से सिमिलर इन्फेक्शन हो सकता है किसके अंदर, किडनीज के अंदर। तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टाइप ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट साइट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसमें एक कंडीशन किसकी हो सकती है, रीनल ट्यूबरक्लोसिस की। यानी बेसिकली हमारे कहने का मकसद ये है कि जो रीनल ट्यूबरक्लोसिस है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। एक्स्ट्रा यानी अदर देन लंग्स, जो जिस साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है उस टाइप के इन्फेक्शन के अंदर रीनल ट्यूबरक्लोसिस को हम काउंट करते हैं। तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगी, ये प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होता। यानी रीनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन ये प्राइमरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। यानी इस तरह के इन्फेक्शन में जो प्राइमरी लीजन होगा या तो लंग्स के अंदर होगा या किसी अदर साइट पे होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में जो रीनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है यहाँ सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होगी। रीनल ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन प्राइमरी तौर पर रीनल ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन किडनी टिश्यू के अंदर नहीं होता। प्राइमरी इन्फेक्शन लंग्स के अंदर होगा या किसी अदर ऑर्गन के अंदर होगा, वहाँ हेमेटोजेनस स्प्रेड के नतीजे में किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। यानी प्राइमरी तौर पर जो रीनल ट्यूबरक्लोसिस है प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होता। यानी प्राइमरी इन्फेक्शन कहीं और होगा, वहाँ से सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो अब प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है, लंग्स के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर और बोन के अंदर। बोन से, लंग से या लिम्फ नोड से डिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में, डिस्टेंट इन्फेक्शन के नतीजे में प्राइमरी सोर्स जहाँ होगा वहाँ से अगर हेमेटोजेनस स्प्रेड हो रहा है उसके नतीजे में किडनी टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट होगी। इस तरह के ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को बोलेंगे रीनल ट्यूबरक्लोसिस। तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरी तौर पर जो सोर्स होगा किसी अदर साइट पे होगा, सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होती है किडनी की। कई बार ये असेस करना मुश्किल होता है कि जो फोकाई ऑफ इन्फेक्शन है, जो प्राइमरी फोकाई हो, किस जगह पे प्रेजेंट है, एक्टिव साइट, एक्टिव लेजन कहाँ प्रेजेंट है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्राइमरी एक्टिव साइट इन्फेक्शन कहाँ है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये डिजीज़ कैसे स्प्रेड करती है, डिजीज स्प्रेड कर सकती है अलोंग द यूरेटर, और उसके नतीजे में ट्यूबरकुलस यूरेट्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर डेवलप हो सकता है। तो एक तो हेमेटोजेनस स्प्रेड है, सेकंड स्प्रेड हो सकता है यूरेटर के कोर्स के अलोंग, यूरेटर के कोर्स के अलोंग इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इटियोलॉजी की हम बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो ऑर्गेनिज्म इसके रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होगा तो यहाँ कैसे हो सकता है, हेमेटोजेनस स्प्रेड के नतीजे में। हेमेटोजेनस स्प्रेड कहाँ से होगा, प्राइमरी साइट से होगा। प्राइमरी साइट्स क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में लंग्स होता है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, वहाँ से सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट की। तो साइट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में साइट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस के नतीजे में जो लेजन बनेगा, वन किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है इसके नतीजे में। इसके अलावा जब इन्फेक्शन हो जाएगा किडनी के अंदर, उसके नतीजे पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास फॉर्म होता है। ट्यूबरक्लोसिस इस वजह से कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन के नतीजे में ट्यूबरकल फॉर्म होता है, और ट्यूबरकुलर फॉर्म होने के बाद फाइनली वो क्या होता है, अल्सरेट होता है और वहाँ कैविटी बन जाती है। तो यहाँ अगर रीनल ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास फॉर्म होता है। अगर किडनी की इन्वॉल्वमेंट होगी, टीबी का इन्फेक्शन अगर किडनी को रीच करेगा तो उसके नतीजे में क्या डेवलप होता है, ग्रेनुलोमास फॉर्म होते हैं, ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास फॉर्म होंगे। और ये कहाँ फॉर्म होंगे, रीनल पैरामिड्स के अंदर। मल्टीपल ग्रेनुलोमास पहले फॉर्म होंगे, मल्टीपल ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास फॉर्म होंगे, और ये कहाँ फॉर्म होंगे, रीनल पिरामिड्स पे। रीनल पिरामिड्स पे जो ग्रेनुलोमास फॉर्म होंगे एक दूसरे से मिल जाएंगे, कोलेस करेंगे, और फाइनली उसके नतीजे में एक अल्सर बन जाता है। तो अल्टीमेट जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होगा ये होगा कि रीनल पेनकाइमा के अंदर या रीनल पिरामिड्स के अंदर अल्सर फॉर्मेशन होता है, अल्सरेशन होता है। तो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होती है ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास के फॉर्म में। मल्टीपल ग्रेनुलोमास फॉर्म होते हैं, वो एक दूसरे से कोलेस करेंगे, फाइनली एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होने के नतीजे में एक लार्ज साइज अल्सर डेवलप हो जाता है। तो ये पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में, और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन अगर किडनी के अंदर है तो। नेक्स्ट, माइकोबैक्टीरिया और पस सेल्स जो होगा वो डिस्चार्ज होता है किस फॉर्म में, यानी जो किडनी टिश्यू के अंदर अगर इस तरह का इन्फेक्शन होगा तो माइकोबैक्टीरियम भी डिस्चार्ज होगा और पस भी डिस्चार्ज होगा, और इस कंडीशंस को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलस बेसिलूरिया। बेसिलूरिया यानी यूरिन के अंदर बेसिलाई का प्रेजेंट होना, ये कहलाएगा बेसिलूरिया। क्योंकि यहाँ ट्यूबरकुलर बेसिलाई है वो डिस्चार्ज हो रहा है पस के साथ साथ, इस तरह की कंडीशंस को बोलते हैं ट्यूबरकुलस बेसिलूरिया। तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में जो सेकंड पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हो सकती है वो है ट्यूबरकुलस बेसिलूरिया का। अल्सरेटेड लेजन जो होगा इनलार्ज होता है और ट्यूबरकुलस एब्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अल्सरेटेड लेजन हमने डिस्कस किया, फाइनली क्या होगा, इनलार्ज होगा। इनलार्ज होने के नतीजे में वहाँ एब्सिस फॉर्म हो जाता है, और ये एब्सिस कहाँ होगा, अब ये एब्सिस डेवलप होगा पेनकाइमा के अंदर। अब ये जो अल्सरेशन हुआ, अल्सरेशन डीपर होता जाएगा, और डीपर होने की कंडीशन में फाइनली वो रीनल पेनकाइमा को इन्वॉल्व करेगा, और रीनल पेनकाइमा के अंदर क्या फॉर्म होगा, एब्सिस फॉर्म होगा। ठीक है, तो थर्ड जो फाइंडिंग हो सकती है
रिनल ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में वो है एब्सिस का फॉर्मेशन, यानी ट्यूबरकुलस एब्सिस फॉर्म होगा। ठीक है, नेक और जो कैलिसेस होंगे रिनल पेल्विस के वो स्टेनोस हो जाते हैं। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि जो रिनल पेल्विस है वो स्टेनोस होंगी। ठीक है, और स्टेनोसिस क्यों होगा? स्टेनोसिस होने के पीछे रीज़न है फाइब्रोसिस होती है। तो इन्फ्लामेशन कहीं भी होगा, इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट कहीं भी होती है, तो सब्सिक्वेंटली जो अगर हम उसकी बात करें, फेट की बात करें, तो फेट ये है कि अगर रिजोल्व होगा तब भी सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइब्रोसिस इंड्यूस होती है, या अगर इन्फ्लामेशन किसी भी कॉज के वजह से हो रहा है तो वहाँ फाइब्रोसिस इंड्यूस होती है। तो फाइब्रोसिस इंड्यूस होने की वजह से जो रिनल पेल्विस के जो नेक का एरिया होगा या कैलिसेस का एरिया होगा वहाँ स्टेनोसिस डेवलप हो जाएगी। तो रिनल पेल्विस के अंदर स्टेनोसिस की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरकुलस पायोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। पायोनेफ्रोसिस की कंडीशन यानी जो पस कैविटी यानी जो रिनल कैविटी होगी वो किससे फिल्ड हो जाएगी? पस से। इसको क्या बोलेंगे? पायोनेफ्रोसिस। तो ट्यूबरकुलस पायोनेफ्रोसिस होगी। अब वन पोल की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी पस का अकुमुलेशन क्या होगा? अपर पोल या लोअर पोल किसी एक पोल के अंदर पायोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। यानी पायोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी तो जो होल किडनी होगी कन्वर्ट हो जाएगी बैग ऑफ पस के अंदर। ठीक है, अगर ये ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन एक्सटेंड होगा तो एब्सिस की फॉर्मेशन होगी। एक्सटेंड होने के बाद फाइनली पेरिनेफ्रिक एब्सिस फॉर्म हो सकता है। तो पहले रिनल पेनिकाइमा के अंदर एब्सिस फॉर्म हुआ था, अब वो इन्फेक्शन क्या होगा? एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होने के नतीजे में अब ये पेरिनेफ्रिक एब्सिस फॉर्म होगा। पेरिनेफ्रिक एब्सिस का मतलब है कि जो किडनी टिश्यू है उसके आसपास का जो एरिया होगा वहाँ एब्सिस की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट तो रिनल पेनिकाइमा के अंदर, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि रिनल पेनिकाइमा के अंदर क्या होगा? एब्सिस फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फर्दर जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसमें पेरिनेफ्रिक एब्सिस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किडनी अब फाइनली किससे रिप्लेस हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है कैजियस मटेरियल से। और ये कैजियस मटेरियल चूंकि किडनी पेनिकाइमा को और साथ साथ में जो कैविटी होगी उसको फिल करेगा, इसके नतीजे में किडनी कन्वर्ट हो जाती है पट्टी किडनी के अंदर। यानी एक चीज़ी आप कह सकते हैं चीज़ी कैजियस मटेरियल से फिल्ड हो जाती है और इस तरह की किडनी को हम बोलते हैं पट्टी किडनी, या इसको हम बोलते हैं सीमेंट किडनी। ठीक है, तो किडनी फाइनली अगर अल्टीमेट रिजल्ट की हम बात करें ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में, तो किडनी क्या होगी? कन्वर्ट हो जाती है पट्टी किडनी के अंदर। यानी किडनी की जो कैविटी होगी किससे कवर्ड हो जाएगी? कवर्ड होगी कैजियस मटेरियल से, एक चीज़ी मटेरियल से कवर्ड हो जाती है या फिल्ड हो जाती है। प्लेन रेडियोग्राफ अगर करेंगे तो एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन दिख सकता है। सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग किडनी इस वजह से कहते हैं, जो चीज़ी मटेरियल होगा फाइनली वो कई बार कैल्सीफाई हो जाता है। कैल्सीफाई होने के नतीजे में ये सूडो कैल्कुलाई जैसे फाइंडिंग होगी जब आप प्लेन एक्सरे कराओगे। ठीक है, क्लियर है? लेस कॉमनली अगर हम बात करें तो बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेस कॉमन है। ठीक है, क्लियर है? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जनरली क्या है? लेटरल किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किस कंडीशन में? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में। रिनल ट्यूबरकुलोसिस कई बार एसोसिएटेड होता है ट्यूबरकुलोसिस ब्लैडर के साथ। ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास फॉर्म होगा ब्लैडर वॉल के अंदर और ये दिख सकता है। तो अगर रिनल ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ ब्लैडर की ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन है या ब्लैडर वॉल के अंदर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है तो यहाँ ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास फॉर्म होगा। और ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा कहाँ आइडेंटिफाई हो सकता है? वॉल ऑफ द ब्लैडर के अंदर। मेल के अंदर हम बात करें ट्यूबरकुलस एपिडिडमा ऑर्काइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है और यहाँ इन्फेक्शन ब्लैडर के अंदर भी अपीयर हो सकता है। तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन जहाँ रिनल सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, ऐसे ही जो जेनाइटल्स के जो ऑर्गन्स है या वाइटल्स ऑर्गन है जिसमें एपिडिडमो ऑर्काइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, एपिडिडम्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और टेस्टिस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ट्यूबरकुलर एपिडिडमा ऑर्काइटिस की कंडीशन में स्टेरिलिटी का भी कॉज हो सकता है। तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन एक्सटेंड करके आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है जिसमें एपिडिडमिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो ये जो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं, स्पेसिमेन ये बेसिकली ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन ऑफ किडनी को शो करता है। यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ी मटेरियल है और ये चीज़ी मटेरियल बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में डेवलप हुआ है। तो यही चीज़िंग मटेरियल जिसको फाइनली ये कैल्सिफाई हो जाएगा तो सीमेंटिक किडनी बोलेंगे या पट्टी किडनी बोलेंगे। ठीक है, जो मोड ऑफ हमने इन्फेक्शन डिस्कस किया है उनको वन बाय वन यहाँ फिर दोबारा से इमेज की मदद से डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी फोकाई कहाँ होगा? लंग्स के अंदर होगा, यानी प्राइमरी इन्फेक्शन लंग्स के अंदर है। यानी रिनल ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन होगी। यहाँ से हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा, हेमेटोजेनस डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ डायरेक्ट हो सकती है। सेकंड इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो सकता है कि अगर हेमेटोजेनस स्प्रेड किसको इन्वॉल्व कर रहा है? टेस्टिस को। ठीक है, तो एक इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है कि प्राइमरी लेजन यहाँ हुआ, यहीं से हेमेटोजेनस स्प्रेड किसको हो गया? टेस्टिस को। टेस्टिस से फाइनली स्प्रेड करेगा ब्लैडर तक। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू, वहाँ से ब्लैडर से भी इन्फेक्शन कहाँ रीच कर सकता है? किडनी के अंदर। तो 5 मोड्स है जो यहाँ डिस्कस करेंगे। एक डायरेक्ट मोड है, डायरेक्ट स्प्रेड होगा, हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा। सेकंड मोड ये है कि यूरेटर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वहाँ से यूरेटर का जो इन्फेक्शन होगा वो एसेंड करके किडनी को इन्वॉल्व करेगा। थर्ड साइट है कि ब्लैडर वॉल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, वहाँ से एसेंड करके इन्फेक्शन किडनी को इन्वॉल्व करेगा। फोर्थ साइट है, यानी ये भी ब्लैडर साइड से ही होगा और ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट होगी।
फिफ्थ साइड से यानी एपिडिडमोऑर्काइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, और एपिडिडमोऑर्काइटिस किस वजह से डेवलप हो रही है? ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। तो यहाँ से भी अगर ट्यूबरकुलर एपिडिडमोऑर्काइटिस की कंडीशन है, यहाँ से भी पहले सेमिनल वेसिकल के थ्रू ये ब्लैडर को इन्वॉल्व करेगा, ब्लैडर से फिर फाइनली इन्फेक्शन एक्सटेंड करके किडनी को इन्वॉल्व करेगा। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। पैथोलॉजिकल अगर हम बात करें तो पैथोलॉजिकल टाइप्स की अगर बात करें इसमें, तो यहाँ जो बैक्टीरिया एंटर होगा ये ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व करेगा, इसके नतीजे में कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास फॉर्म होगा, ठीक है। इसके अलावा लैंगरहैंस जियांट सेल और एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, जो ग्रेनुलोमास फॉर्म होगा कोलेस करेंगे और फाइनली पैपिलरी अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा पैथोलॉजिकल टाइप की हम बात करें तो अल्सर जिस तरह से फॉर्म होगा उसके बिहार पे ये पैथोलॉजिकल टाइप्स हैं। ट्यूबरकुलर पैपिलरी अल्सर फॉर्म हो सकता है या कैवर्नस फॉर्म हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, पायोनेफ्रोसिस हो सकती है, ऐसे ही ट्यूबरकुलर पेरिनेफ्रिक एब्सेस फॉर्म हो सकता है। ये बेसिकली जिस साइड की इन्वॉल्वमेंट होगी और जो कंडीशन इन्वॉल्व होगी उसके बिहार पे क्लासिफिकेशन है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के नतीजे में, तो फर्स्ट कंडीशन ये डेवलप हो सकती है कि ट्यूबरकुलर पैपिलरी अल्सर फॉर्म होगा, कैवर्नस फॉर्म होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इमेज की मदद से। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो सकती है, तो ये भी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन का एक टाइप है। इसके अलावा पायोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और लास्ट टाइप है ट्यूबरकुलर पेरिनेफ्रिक एब्सेस। ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस की कंडीशन में जो फाइंडिंग हो सकती है इसको हम समझ लेते हैं। तो ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस की कंडीशन में एक फाइंडिंग होती है जिसको बोलते हैं गोल्फ होल यूरेटर। तो गोल्फ होल यूरेटर की कंडीशन होगी, थिम्बल ब्लैडर होता है। थिम्बल ब्लैडर जब कहते हैं यानी फाइब्रोसिस इंड्यूस होने की वजह से जो ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो स्मॉल हो जाती है, साथ साथ में जो ब्लैडर डिस्टेंशन जो होता है वो नहीं हो पाता। गोल्फ होल यूरेटर की कंडीशन में जो यूरेटर होगा एक एलिवेशन के साथ होगा, तो ये कंडीशन होगी गोल्फ होल यूरेटर की। साथ साथ में थिम्बल ब्लैडर ये क्लिनिकल फाइंडिंग है किसकी? ब्लैडर ट्यूबरकुलोसिस की या ट्यूबरकुलोसिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ट्यूबरकुलर प्रोस्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, सेमिनल वेस्कुलाइटिस की कंडीशन देखी जा सकती है, ट्यूबरकुलर एपिडिडमाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ट्यूबरकुलर एपिडिडमाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी तो यहाँ एपिडिडमिस जो होगा थिकेंड होगा, अल्सरेशन भी डेवलप हो सकता है खासतौर से पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्क्रोटम के अंदर। फनिकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, फनिकुलाइटिस यानी कॉर्ड स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और कॉर्ड स्ट्रक्चर यहाँ बीडेड अपीयर होगा, थिकेंड वास्ट डिफरेंस होगा। तो खास फाइंडिंग ये पीजी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि फनिकुलाइटिस की कंडीशन में और ट्यूबरकुलस फनिकुलाइटिस की कंडीशन में क्या क्लिनिकल फाइंडिंग होती है। तो ट्यूबरकुलस फनिकुलाइटिस की कंडीशन में यहाँ जो फनिकल्स होगा यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कॉर्ड स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, या वास्ट डिफरेंस जो होगा बीडेड अपीयर होगा और थिकेंड वास्ट डिफरेंस यहाँ होगा। तो दो क्लिनिकल फाइंडिंग है जो बेसिकली इंडिकेट करता है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ फनिकुलाइटिस। द फर्स्ट वन इज बीडेड एंड सेकंड वन इज थिकेंड वास्ट डिफरेंस। तो जो टाइप हमने डिस्कस कर रहे थे, तो जो मेजर टाइप है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर हाइड्रोनेफ्रोसिस। ट्यूबरकुलर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में जो पेल्विस पोर्शन होगा, पेल्विक यूरेटिक जंक्शन जो होगा वो स्टेनोस हो जाएगा। स्टेनोस होने की कंडीशन में बैकफ्लो ऑफ द यूरिन होगा, और बैकफ्लो ऑफ द यूरिन होने के वजह से जो पेल्विस होगी और कैलिसिस सिस्टम जो होगी वो डायलेट हो जाएगी। तो फर्स्ट इमेज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ट्यूबरकुलर हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कैलिसिस सिस्टम यहाँ डायलेट होगी, साथ साथ में जो रिनल पैरेन्काइमा की थीनिंग हो जाती है। सेकेंड जो टाइप है वो है ट्यूबरकुलर पेरिनेफ्रिक एब्सेस, यानी यहाँ पे एब्सेस फॉर्म हो गया है, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि ये पेरिनेफ्रिक एरिया के अंदर एक एब्सेस फॉर्म हुआ है। थर्ड है कैवर्नस फॉर्म, यानी एक पोर्शन जो ब्लड सप्लाई का जो एरिया होगा, जो खासतौर से रिनल वेन का जो एरिया होगा जिस एरिया से ड्रेन करेगा वहाँ एक लेजन बन जाता है। थर्ड जो फोर्थ टाइप है वो बेसिकली कैल्सिफिकेशन हो सकता है, जिस साइड पे जो सेकेंडरी लेजन होगा रिनल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में वो कैल्सिफाइड हो जाता है। इसके अलावा अगर होल कैविटी किडनी की किसमें कन्वर्ट हो जाती है? चीजी मटेरियल्स के अंदर, तो इस तरह किडनी को हम बोलते हैं पट्टी किडनी या कैजियस किडनी कहते हैं इसको। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में मल्टीपल लेजन बनेगा, मल्टीपल स्मॉल लेजन बनेगा, और साथ साथ में बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है किडनी की। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे कि रिनल ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें साइड की, तो ये कॉमन होगा राइट साइड किडनी के अंदर। तो कौन सी किडनी इन्वॉल्व हो सकती है रिनल ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में? उसमें साइट है, राइट साइड की किडनी इन्वॉल्व ज़्यादा हो सकती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगी यूरिन की, इंक्रीज की फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ ड्यूरेनल वेरिएशन नहीं होता, यानी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी नाइट में भी और डे में भी। पायूरिया की पॉलीयूरिया की कंडीशन देखी जा सकती है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास होगा। ऐसी ही स्टाइल पायूरिया की कंडीशन होती है, और स्टाइल पायूरिया क्लिनिकल फाइंडिंग है रिनल ट्यूबरकुलोसिस की, यानी पसल्स प्रेजेंट होगा पर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं होता। तो स्टाइल पायूरिया इज बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ रिनल ट्यूबरकुलोसिस। स्टाइल पायूरिया जब कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? पस तो प्रेजेंट है, पसल जब यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराएंगे उसके अंदर पसल्स आइडेंटिफाई होगा, पर ऑर्गेनिज्म जब कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं तो कोई ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं होता। इस तरह कंडीशंस को बोलते हैं स्टाइल पायूरिया। तो स्टाइल पायूरिया इज क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ रिनल ट्यूबरकुलोसिस। यूरिन यहाँ पेल अपीयर होगा,
और एप्लेसेंट होगा, ठीक है, यहाँ पसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं होते। क्लिनिकल फाइंडिंग की और हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पेनफुल मिक्चुरेशन की कंडीशन देखी जाती है और कई बार हिमेचूरिया भी देखी जा सकती है। हिमेचूरिया ये अगर हम बात करें तो 50% केसेस के अंदर माइक्रोस्कोपिक टाइप ऑफ द हिमेचूरिया की कंडीशन देखी जाएगी। रिनल पेन और सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है। यानी रिनल पेन जब कह रहे हैं इसका मतलब है कि फ्लैंक एरिया के अंदर पेशेंट को पेन होगा, सुप्राप्यूबिक एरिया के अंदर पेन हो सकता है। ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन के नतीजे में, रिनल ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में किडनी पाल्पेबल नहीं होती। पाल्पेबल होने की दो कंडीशन है कि रिनल ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाए या पेरिनेफ्रिक एब्सेस फॉर्म हो जाए। यहाँ प्रोस्टेट की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो प्रोस्टेट इनलार्ज हो सकता है। सेमिनल वेसिकल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो सेमिनल वेसिकल भी इनलार्ज होगा, बीडेड एपियर होगा, थिकेंड वास डिफरेंस होगा, थिकेंड एपिडेडमिस की कंडीशन देखी जा सकती है। ऐसे ही इंपोर्टेंसी डेवलप हो सकता है, इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है अगर वास डिफरेंस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, टेस्टिस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है या एपिडेडमोऑर्काइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है और इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप हो रही है। और इन्फेक्शन कौन सा है? ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। कुछ अदर क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो इसमें प्रेजेंटेशन हो सकता है एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस जैसे। इसके अलावा यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। रिनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाइपरटेंशन डेवलप होगा और हाइपरटेंशन डेवलप होगा सेकेंडरी टू डिजीज, यानी सेकेंडरी टाइप ऑफ दी हाइपरटेंशन की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा जो अदर क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें हिमेचूरिया डेवलप हो सकता है, पेल्विक पेन होगा, डिस्पेरेनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी पेनफुल इरेक्शन की कंडीशन होते हैं जिसको डिस्पेरेनिया बोलते हैं। ऐसे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो सकता है फीमेल के अंदर, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है फीमेल के अंदर, इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर ट्यूबल इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और ट्यूबल ब्लॉकेज जो होता है मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में होता है। फीवर और वेट लॉस की हिस्ट्री मिल सकती है। कफ विद एक्सपेक्टोरेशन की कंडीशन देखी जा सकती है। अगर प्राइमरी एक्टिव लेजन भी है तो कफ विद एक्सपेक्टोरेशन की हिस्ट्री मिलेगी और हेपेटाइटिस की कंडीशन देखी जा सकती है। इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराएंगे। इसमें हम हीमोग्राम कराते हैं, HB% देखेंगे, ESR बढ़ा हुआ होगा जो बेसिकली क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट हम करा सकते हैं जो पॉजिटिव मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं जहां खासतौर से प्राइमरी लेजन जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेजन कैसे अपीयर होता है? पैची ओपेसिटी मिल सकती है, कैविटी मिल सकती है या प्रीवियस कोई कैल्सिफाइड लेजन अगर है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, लेजन इन द किडनी वो आइडेंटिफाई हो सकता है। साथ साथ में कोई एसोसिएटेड डिफॉर्मिटी है वो भी आप अल्ट्रासाउंड की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं खासतौर से वो कराते हैं EMSU, इसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग सैंपलिंग ऑफ द यूरिन। तो आइडियल मेथड ये है कि अर्ली मॉर्निंग सैंपलिंग कराया जाए यूरिन की जब इन्वेस्टिगेशन आप करा रहे हैं। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है और कल्चर स्टडी की जाएगी। माइक्रो स्टडी में हम जेल नेंसल स्टेन का इस्तेमाल करते हैं और कल्चर मीडिया जो सुटेबल कल्चर मीडिया होता है, यूरिन सैंपल जो आपने कलेक्ट किया उसको सुटेबल कल्चर मीडिया देकर उसको ग्रो करते हैं। इसके अलावा प्लेन एक्सरे KU भी आप करा सकते हैं। ये कैल्सिफिकेशन को शो करता है। अगर किडनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, किडनी के अंदर कोई लेजन है, अगर वहाँ फोकाई प्रेजेंट है पहले से तो वो अगर कैल्सिफाइड हो गया है तो प्लेन एक्सरे KU भी के अंदर दिख सकता है। CT स्कैन आप करा सकते हैं। अगर CT स्कैन आप कराते हैं तो उसकी कई कंडीशन है जिसमें सपोज करिए आपकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है या कोई कॉम्प्लिकेशन है जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे, उसमें आप CT एब्डोमेन करा सकते हैं। तो CT एब्डोमेन की मदद से आप हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बेसिकली डिफरेंट कंडीशन में हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसमें एक कंडीशन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन का भी है। श्रंकन किडनी अपीयर होगी, स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, स्ट्रक्चर वो दिख सकता है इसके अंदर। नेक्रोसिस जो नेक्रोस टिश्यू खासतौर से अगर हम ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में बात करें तो किस तरह की नेक्रोसिस डेवलप होती है? कैजियस नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस या नेक्रोस टिश्यू वहाँ आइडेंटिफाई हो सकता है CT की मदद से। इसके अलावा IVU हम कराएंगे। IVU कराने का हमारा मकसद होता है कि हम फंक्शनलिटी ऑफ द किडनी को भी देखें, साथ साथ में हाइड्रोकैलिक्स है तो ये हम देख सकते हैं, नर्विंग ऑफ द कैलिक्स है जो आइडेंटिफाई है, क्लिनिकल फाइंडिंग है जो रिजल्ट करेगा किसके नतीजे में? ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेटर डेवलप हुआ है तो वो भी अब IVU की मदद से देख सकते हैं। रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी भी हम करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम करा सकते हैं वो है सिस्टोस्कोपी। और सिस्टोस्कोपी की मदद से आप बहुत सारी कंडीशन है जिसको रिवील कर सकते हैं, जिसमें एक कंडीशन है मल्टीपल ट्यूबरकुलर लेजन अगर बना हुआ है। ट्यूबरकल ये खास फाइंडिंग है किसकी? ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की। तो आप सिस्टोस्कोपी की मदद से आप विजुलाइजेशन इनहांस करते हो। विजुलाइजेशन इनहांस कैसे करते हैं कि आप टेलीस्कोप को इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू, फाइनली ब्लैडर को विजुलाइज करते हैं। तो अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन वॉल ऑफ दी
कैविटी के अंदर है, ब्लैडर वॉल के कैविटी के अंदर है, तो वहाँ अगर इन्फेक्शन अगर होगा तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की खास फाइंडिंग है कि वहाँ ट्यूबरकल फॉर्म होता है। तो मल्टीपल ट्यूबरकुलर आप देख सकते हैं। ऐसे ही थिम्बल ब्लैडर की कंडीशन डेवलप होती है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में, तो ब्लैडर के अंदर स्पाज्म आप देख सकते हैं। एडिमा अगर यूरेटर ओरिफिस के आसपास है जिसके नतीजे में गोल फुल यूरेटर डेवलप होता है, वो फाइंडिंग आप देख सकते हैं किसकी मदद से, सिस्टोस्कोपी की मदद से। इसके अलावा जो अदर फाइंडिंग होगी जो हिंट करेगी टुवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डायग्नोसिस, तो उसमें फाइंडिंग होगी स्कैरिंग, इसके अलावा अल्सरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो वो भी आप सिस्टोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए वो पीसीआर करा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और खासतौर से ये कराएंगे पीसीआर फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, रेडियो आइसोमर कल्चर हम करा सकते हैं, वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी हम करा सकते हैं जिसको MCU बोलते हैं, और इसका मकसद हमारा होता है यूरेटिक स्ट्रक्चर को देखना, साथ साथ में रिफ्लेक्स की कंडीशन है उसको देखना। ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।